सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अग्रल सद्गन होगा प्रफल सकल भूतल कलंका मुनि तीर्था सरस्वती हर तुम दूरी तक अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवि जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पारासिमिदम शास्त्रम श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम भाष्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सौभाग्य देवाश तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा ये सब महासाध्य ठीक करिए फोन ठीक करिए तेजा जिनसे ना जिनसनाचार्य न विरिष्टम इदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादेव जयेंद्र भोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशम जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथ राज की जय। जिनसे नमाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। बड़ों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मीभूषे चक्र वृते भ्रत्रे नमः संसार भीमुषे। आदिनाथ भगवान की जय। शुरू करें, किसको करना है? मंजू पाटनी जी है क्या? जय जिनेन्द्र दीदी, प्रणाम दीदी। सरोज जैन, पुष्पा लवाड़िया। हाँ, पेज नंबर बोल दीजिए ना। 22वां पर्व है। 22वां पर्व, ठीक। सबको जय जिनेन्द्र। पेज नंबर 506। हाँ, 506, ठीक। हाँ 506 ये तो है। ठीक ठीक ठीक। पाँच सौ 22वां पर्व बोले ना? हाँ 22वां पर्व। अच्छा, एक मिनट बस। 22वां पर्व में ना 506। हाँ ठीक है। जय जिनेन्द्र। अतानंतर जब जिनेन्द्र भगवान ने गात्या कर्मों पर विजय प्राप्त की, तब समस्त संसार का संताप नष्ट हो गया। सारे संसार में शांति छा गई और केवल ज्ञान की उत्पत्ति रूप वायु के समूह से तीनों लोकों में शोभ उत्पन्न हो गया। उस समय शोभ को प्राप्त हुए समुद्र की लहरों के शब्द का अनुकरण करता हुआ कल्पवासी देवों का घंटा समस्त संसार को वाचालित कर रहा था। ज्योतिषी देवों के लोक में बड़ा भारी सिंहनाद हो रहा था, जिससे देवताओं के हाथी भी मदरहित अवस्था को प्राप्त हो गए थे। व्यंतर देवों के घरों में नहाड़ों के ऐसे जोरदार शब्द हो रहे थे, जो कि गरजते हुए मेघों के शब्दों को भी
तिरस्कृत कर रहे थे। भो भवनवासी देवों, तुम भी आकाश में चलने वाले कल्पवासी देवों के साथ साथ भगवान के दर्शन से उत्पन्न हुए सुख अथवा शांति को ग्रहण करने के लिए आओ। इस प्रकार जोर जोर से घोषणा करता हुआ शंख भवनवासी देवों के भवनों में अपने आप शब्द करने लगा था। उसी समय समस्त इंद्रों के आसन भी शीघ्र ही कंपायमान हो गए थे। मानो जिनेंद्र देव को गात्या कर्मों के जीत लेने से जो गर्व हुआ था, उसे वे सहन करने के लिए असमर्थ होकर ही कंपायमान होने लगे थे, जिन्होंने अपनी अपनी सूडों के अग्रभागों से पकड़कर कमल रूपी अर्घ ऊपर को उठाए हैं और जो पर्वतों के समान ऊंचे हैं, ऐसे देवों के हाथी नृत्य कर रहे थे तथा वे ऐसे मालूम होते थे मानो बड़े बड़े सर्पों सहित पर्वत ही नृत्य कर रहे हो। अपनी लंबी लंबी शाखाओं रूपी हाथों से चारों ओर फूल बरसाते हुए कल्पवृक्ष ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो भगवान के लिए पुष्पांजलि ही समर्पित कर रहे हो। समस्त दिशाएं प्रसन्नता को प्राप्त हो रही थी। आकाश मेघों से रहित होकर सुशोभित हो रहा था और जिसने पृथ्वी लोक को धूलि रहित कर दिया है, ऐसे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इस प्रकार संसार के भीतर अकस्मात आनंद को विस्तृत करता हुआ केवल ज्ञानी रूपी पूर्ण चंद्रमा संसार रूपी समुद्र को बढ़ा रहा था, अर्थात आनंदित कर रहा था। अवधि ज्ञानी इंद्र ने इन सब चिन्हों से संसार में क्या चीजें प्राप्त हुए और संसार को नष्ट करने वाले व्याप्त हुए और संसार को नष्ट करने वाले भगवान वृषभ देव के केवल ज्ञान रूपी वैभव को शीघ्र ही जान लिया था। तदंतर परम आनंद को धारण करता हुआ इंद्र शीघ्र ही आसन से उठा और उस आनंद के भार से ही मानो नतमस्तक होकर उसने भगवान के लिए नमस्कार किया था। ये क्या है? इस प्रकार बड़े आश्चर्य से पूछती हुई इंद्राणी के लिए भी इंद्र ने भगवान के केवल ज्ञान की उत्पत्ति का समाचार बतलाया था। अतःनंतर जब प्रस्थान काल की सूचना देने वाले नगाड़े जोर जोर से शब्द कर रहे थे, तब इंद्र अनेक देवों से परिवृत होकर भगवान के केवल ज्ञान की पूजा के लिए निकला। उसी समय बलाहक देव ने एक कामग नामक का विमान बनाया जिसका आकार बलाहक अर्थात मेघों के समान था और जो जम्बूद्वीप के प्रमाण था। वह विमान रत्नों का बना हुआ था और मोतियों की लटकती हुई मालाओं से सुशोभित हो रहा था तथा उस पर जो किंकिनियों के शब्द हो रहे थे, उनसे वह ऐसा जान पड़ता था मानो संतोष से हंस ही रहा हो। जो आभियोग्य जाति के देवों में मुख्य था, ऐसे नागदत्त नाम के देव ने विक्रिया रिद्धि से एक ऐरावत हाथी बनाया। वह समस्त दिशाओं को सफेद कर दिया था। तदंतर सोदरम इंद्र ने अपनी इंद्राणी और ईशान इंद्र के साथ साथ विक्रिया रिद्धि से बने हुए उस दिव्य वाहन पर आरूढ़ होकर प्रस्थान किया। सबसे आगे किल विशिक जाति के देव जो से सुंदर नगाड़ों के शब्द करते जाते थे और उनके पीछे इंद्र सामाजिक त्रयांशिस त्रयस त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल अनिक और प्रकानिक जाति के देव अपने अपने
सवारियों पर आरूढ़ हो इच्छा अनुसार जाते हुए सोधर्म इंद्र के पीछे पीछे जा रहे थे। उस समय अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व देव बाजे बजा रहे थे और किन्नरी जाति के देवियां गीत गा रही थी। इस प्रकार में देवों के सेना बड़े वैभव के साथ जा रही थी। अब यहाँ पर इंद्र आदि देवों के कुल देवों के कुछ लक्षण लिखे जाते हैं। अन्य देवों में न पाए जाने वाले अनिमा महिमा आदि गुणों से जो परम ईश्वर को प्राप्त हो उन्हें इंद्र कहते हैं। जो आज्ञा और ऐश्वर्य के बिना अन्य सब गुणों से इंद्र के समान हो और इंद्र भी जिन्हें बड़ा मानता हो वे सामानिक देव कहलाते हैं। वे सामानिक जाति के देव इंद्रों के पिता माता और गुरु के तुल्य होते हैं तथा ये अपनी मान्यता के अनुसार इंद्रों के समान ही सत्कार प्राप्त करते हैं। इंद्रों के पुरोहित मंत्री और अमात्यों सदा साथ में रहने वाले मंत्री के समान जो देव होते हैं वे कहलाते हैं। ये देव एक इंद्र की सभा में गिनती के 33 ही होते हैं। 33 ही होते हैं जो इंद्र के सभा में। हो गया 25 हो गए। ठीक हो गया आपका। आगे आप सरोजन जी है। बहुत ही कम लोग आते हैं इसमें, जब पढ़ना होता है तभी आते हैं। सरोजन जी नहीं तो बीना जी मेरठ। हेमा मौसी। मैं पढ़ दूंगी। सबको जय जिनेंद्र। इनके बाद में अंजना जी पढ़ेंगे। जो इंद्र की सभा में उपस्थित रहते हैं। कितने से पढ़ रहे हैं? 25 पेज नंबर 508 25 के बाद पढ़ रहे हैं। जो इंद्र की सभा में उपस्थित रहते हैं उन्हें पारिषद कहते हैं। ये पारिषद जाति के देव इंद्रों के पीठमर अर्थात मित्रों के तुल्य होते हैं और इंद्र उन पर अतिशय प्रेम रखता है। जो देव अंगरक्षक के समान तलवार ऊंची उठाकर इंद्र के चारों ओर घूमते रहते हैं उन्हें आत्मरक्षक कहते हैं। यद्यपि इंद्र को कुछ भय नहीं रहता, यद्यपि ये देव इंद्र का वैभव दिखलाने के लिए ही उसके पास घूमा करते हैं। जो दुर्ग रक्षक के समान सर्गलोक की रक्षा करते हैं उन्हें लोकपाल कहते हैं। और सेना के समान प्यादे आदि जो 7 प्रकार के देव हैं उन्हें अनेक कहते हैं। हाथी घोड़े रथ प्यादे बेल गंधर्व और नृत्य करने वाली देवियां, यह 7 प्रकार की देवों की सेना है। नगर तथा देशों में रहने वाले लोगों के समान जो देव हैं उन्हें प्रकीर्णक जानना चाहिए और जो नौकर चाकरों के समान है वे अभियोग कहलाते हैं। जिनके किल्विश अर्थात पाप कर्म का उदय हो उन्हें किल्विशिक देव कहते हैं। ये देव अत्यंत जो की तरह अन्य देवों से बाहर रहते हैं। उनके जो कुछ थोड़ा सा पुण्य का उदय होता है उसी के अनुरूप उनके थोड़ी सी रिद्धियां होती है। इस प्रकार प्रत्येक निकाय में ये ऊपर कहे हुए 10 प्रकार के देव होते हैं, परंतु व्यंतर और ज्योतिषी देव त्रायसित्रिस तथा लोकपाल भेद से रहित होते हैं। अब इंद्र के ऐरावत हाथी का भी वर्णन करते हैं। उसका वंश अर्थात पीठ पर की हड्डी बहुत ऊंची थी, उसका शरीर बहुत बड़ा था
मस्तक अतिशय गोल और ऊंचा था। उसके अनेक मुख थे, अनेक दांत थे, अनेक सूंडें थी। उसका आसन बहुत बड़ा था। वह अनेक लक्षण और व्यंजनों से सहित था, शक्तिशाली था, शीघ्र गमन करने वाला था, बलवान था। वह इच्छानुसार चाहे जहां गमन कर सकता था, इच्छानुसार चाहे जैसा रूप बना सकता था। अतिशय सूरवीर था। उसके कंधे अतिशय गोल थे। वह सम अर्थात समचतुरस्र संस्थान का धारी था। उसके शरीर के बंधन उत्तम थे। वह धुरंधर था। उसके दांत और नेत्र मनोहर तथा चिकने थे। उसकी उत्तम सूंड नीचे की ओर तिरछी लटकती हुई, चंचल, लंबी, मोटी और अनुक्रम से पतली होती हुई गोल और सीधी थी। पुष्कर अर्थात सूंड का अग्रभाग चिकना और लाल था। उसमें बड़े बड़े छेद थे और बड़ी बड़ी अंगुलियों के समान चिन्ह थे। उसके शरीर का पिछला हिस्सा गोल था। वह हाथी अतिशय गंभीर और स्थिर था। उसकी पूंछ और लिंग दोनों ही बड़े थे। उसका वक्षस्थल बहुत ही चौड़ा और बहुत मजबूत था। उसके कान बड़ा भारी शब्द कर रहे थे। उसके कान रूपी पल्लव बहुत ही मनोहर थे। उसके नखों का समूह अर्ध चंद्रमा के समान आकार का था। अंगुलियों में खूब जड़ा हुआ था और मूंगा के समान कुछ कुछ लाल वर्ण का था। उसकी कांति उत्तम थी। उसका सुख और तालु दोनों ही लाल थे। वह पर्वत के समान ऊंचा था। उसके गंडस्थल भी बहुत बड़े थे। उसके जघन सुअर के समान थे और अतिशय लक्ष्मीमान था। उसके होठ बड़े बड़े थे। उसका शब्द दुंदुभी शब्द के समान था। उच्छ्वास सुगंधित था और दीर्घ था। उसकी आयु अपरिमित थी और उसकी सभी कोई आदर करता था। वह सार्थक शब्दार्थ का जानने वाला था। स्वयं मंगल रूप था। उसका स्वभाव भी मंगल रूप था। वह शुभ था, बिना योनि के उत्पन्न हुआ था। उसकी जाति उत्तम थी, अथवा उसका जन्म सबसे उत्तम था। वह पराक्रम, तेज, बल, शूरता, शक्ति, सहनन और वेग, इन 7 प्रकार की प्रतिष्ठाओं से सहित था। वह अपने कानों के समीप बैठी हुई उन भ्रमरों की पंक्तियों को धारण कर रहा था, जो कि गंडस्थलों से निकलते हुए मंद रूपी जल के निर्झरों से भीग गई थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो मर्द की दूसरी धारा ही हो। इस प्रकार अनेक मुखों से व्याप्त हुआ वह गजराज ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो भक्ति पूर्वक आए हुए संसार के समस्त हाथी ही उसके सेवा कर रहे हो। उस हाथी का तालु अशोक वृक्ष के पल्लव के समान अतिशय लाल था। इसलिए वह ऐसा जान पड़ता था मानो लाल लाल तालु की छाया के बहाने से खाए हुए पल्लवों को अच्छे न लगने के कारण बार बार उगल ही रहा था। उस हाथी के कर्ण रूपी तालों का ताड़ना से मृदंग के समान गंभीर शब्द हो रहा था और वहीं पर जो भ्रमर बैठे हुए थे वे वीणा के समान शब्द कर रहे थे। उन दोनों से वह हाथी ऐसा जान पड़ता था मानो उसने बाजा बजाना ही प्रारंभ किया हो। वह हाथी जिससे बड़ी लंबी श्वास निकल रही है, ऐसी सुंड तथा मज्जल की धारा को धारण कर रहा था और उन दोनों से ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो निर्झर ने और सर्प से सहित किसी पर्वत की ही शोभा धारण कर रहा हो। उसके दांतों में जो मृणाल लगे हुए थे उनसे वह ऐसा अच्छा जान पड़ता था मानो चंद्रमा के टुकड़ों के समान उज्जवल दांतों के अंकुरों से ही सुशोभित हो रहा था। वह शोभायमान हाथी एक सरोवर के समान मालूम होता था, क्योंकि जिस प्रकार सरोवर पुष्कर अर्थात कमलों की शोभा धारण करता है, उसी प्रकार वह हाथी भी पुष्कर अर्थात सूंड के अग्रभाग की शोभा धारण कर रहा था, अथवा वह हाथी एक ऊंचे कल्प वृक्ष के समान जान पड़ता था,
क्योंकि जिस प्रकार कल्प वृक्ष दान अर्थात अभिलषित वस्तुओं की इच्छा करने वाले मनुष्यों के द्वारा उपासित होता है, उसी प्रकार वह हाथी भी दान अर्थात मज्जल के अभिलाषी भ्रमरों के द्वारा उपासित सेवित हो रहा था। उसके वक्षस्थल पर सोने की सांकल पड़ी हुई थी, जिससे वह ऐसा जान पड़ता था मानो स्वर्णमयी लताओं से ढका हुआ पर्वत ही हो, और गले में नक्षत्रमाला नाम की माला पड़ी हुई थी, जिससे वह अश्वनी आदि नक्षत्रों की माला से सुशोभित शरद ऋतु के आकाश की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। जो गले में पड़ी हुई माला से शब्दायमान हो रहा है, ऐसे कंठ को धारण करता हुआ वह हाथी पक्षियों को पंक्तियों से घिरे हुए किसी पर्वत के नितंब भाग मध्य भाग की शोभा धारण कर रहा था। वह हाथी शब्द करते हुए स्वर्णमयी 2 घंटाओं से ऐसे जान पड़ता था मानो देवों को बतलाने के लिए जिनेंद्र देव की पूजा की घोषणा ही कर रहा हो। उस हाथी का शरीर जम्बूद्वीप के समान विशाल और स्थूल था, वह कुलाचलों के समान लंबे और सरोवरों से सुशोभित दांतों को धारण कर रहा था, इसलिए वह ठीक जम्बूद्वीप के समान जान पड़ता था। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। वह हाथी अपने शरीर की सफेदी से श्वेत दीपक की शोभा धारण कर रहा था और झरते हुए मध्य जल के निर्जरों से चलते फिरते कैलाश पर्वत के समान सुशोभित हो रहा था। इस प्रकार हाथियों की सेना के अधिपति देव ने, जिसके विस्तार आदि का वर्णन ऊपर किया जा चुका है, ऐसा बड़ा भारी ऐरावत हाथी बनाया। जिस प्रकार किसी पर्वत के शिखर पर फूले हुए कमलों से युक्त सरोवर सुशोभित होता है, उसी प्रकार वह ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुआ इंद्र भी अतिशय सुशोभित हो रहा था। उस ऐरावत हाथी के 32 मुख थे, प्रत्येक मुख में 8-8 दांत थे, एक एक दांत पर एक एक सरोवर था, एक एक सरोवर पर एक एक कमलिनी थी, एक एक कमलिनी पे 32 कमल थे, एक एक कमल पे 32 दल थे, और उन लंबे लंबे प्रत्येक दलों पर उनके मुख रूपी कमल मध्य हास्य से सुशोभित है, जिनकी भुएं अतिशय सुंदर है, और जो दर्शकों के चित्त रूपी वृक्षों में आनंद उत्पन्न करा रही है। ऐसे 32 अप्सराएं लय सहित नृत्य कर रही थी, जो हास्य और श्रृंगार से भरा हुआ था, जो भाव और लय से सहित था, तथा जिसके कौशिक नाम का वर्ती ही अधिकतर प्रयोग हो रहा था। ऐसे अप्सराओं के उस नृत्य को देखते हुए देवलोग बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे। उस प्रयाण के समय इंद्र के आगे अनेक अप्सराएं नृत्य कर रही थी, और जिनके कंठ अनेक रागनियों से भरे हुए हैं, ऐसे किन्नरी देवियां जिनेंद्र देव के विजय गीत गा रही थी। तदनंतर उनमें अनेक पताकाएं फहराई रही थी, जिसमें छत्र और चमर सुशोभित हो रहे थे, और जिसमें चारों ओर देव ही देव फैले हुए थे। ऐसे 32 इंद्रों की सेनाएं फैल गईं, जिसमें अप्सराओं के केसर के रंगे हुए स्तन रूपी चक्रवाक पक्षियों के जोड़े निवास कर रहे हैं, जो अप्सराओं के मुख रूपी कमलों से ढका हुआ, जिसमें अप्सराओं के नेत्र रूपी नीले कमल सुशोभित हो रहे हैं, और जिसमें उन्हीं अप्सराओं के हारों की किरण रूपी ही स्वच्छ जल भरा हुआ है। ऐसे आकाश रूपी सुंदर सरोवरों के ऊपर जो मुंह डोले जा रहे थे, वे ठीक हंसों के समान जान पड़ते थे।
स्वच्छ तलवार के समान सुशोभित आकाश, कहीं कहीं पर इंद्र नील मणि के बने हुए आभूषणों की कांति से व्याप्त होकर अपनी निराली ही कांति धारण कर रहा था। वही आकाश कहीं पर पद्मराग मणियों की कांति से व्याप्त हो रहा था, जिससे ऐसे सुशोभित हो रहा था कि मानो समस्त दिशाओं को अनुरंजित करने वाली संध्या काल की लालिमा ही धारण कर रहा हो। कहीं पर मरकत मणि की छाया से व्याप्त हुआ आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा था कि मानो सेलवान से सहित और किनारे पर स्थित समुद्र का जल ही हो। देवों के आभूषणों में लगे मोतियों के समूह से चित्र विचित्र तथा मूंगाओं से व्याप्त हुआ वह नीला आकाश समुद्र की शोभा को धारण कर रहा था। जो शरीर से पतली है, जिनका आकार सुंदर है और जिसके वस्त्र तथा आभूषण अतिशय देदीप्यमान हो रहे हैं, ऐसे देवांगनाएं उस समय आकाश में ठीक कल्पलताओं के समान सुशोभित हो रही थी। उन देवांगनाओं के कुछ कुछ हंसते हुए मुख कमलों के समान थे, नेत्र नील कमल के समान सुशोभित थे और स्वयं लावण्य रूपी जल से भरी हुई थी, इसीलिए वे ठीक सरोवर के समान शोभायमान हो रही थी। कमल समझकर उन देवांगनाओं के मुखों की ओर दौड़ती हुई भ्रमरों की माला कामदेव के धनुष की डोरी के समान सुशोभित हो रही थी, जिनके स्तनों के समीप भाग में हार पड़े हुए ऐसी उस समय ऐसी सुशोभित हो रही थी कि मानो सांप की कांचली के समान कांति वाली वह देवों का आगमन एक समुद्र के समान जान पड़ता था, क्योंकि समुद्र जिस प्रकार अपनी गर्जना से बेला अर्थात ज्वार भाटा को धारण करता है, उसी प्रकार वह देवों का आगमन भी देवों के नगाड़ों के बड़े भारी शब्दों से पूजा बेला अर्थात भगवान की पूजा के समय को धारण कर रहा था। और समुद्र में जिस प्रकार लहरें उठा करती है, उसी प्रकार उन देवों के आगमन से इधर उधर चलते हुए देव रूपी लहरें उठ रही थी। जिस समय वह प्रकाशमान देवों की सेना नीचे की ओर आ रही थी, उस समय ऐसा जान पड़ता था कि मानो ज्योतिषी देवों की एक दूसरी ही सृष्टि उत्पन्न हुई हो, और इसलिए ही ज्योतिषी देवों के समूह लज्जा से कांति रहित होकर अदृश्य हो गए हों। उस समय देवांगनाओं के रूपों और नीचे हाथी घोड़े आदि की सवारियों वह आकाश एक चित्रपट की शोभा धारण कर रहा था, अथवा उस समय यह आकाश काले बादलों से वर्षा ऋतु की शोभा धारण कर रहा था। इस प्रकार जब सब देव अपनी अपनी देवियों सहित सवारियों को और विमानों के साथ आ रहे थे, तब खेद की बात थी कि सरल लोग बहुत देर तक शून्य हो गया था। इस प्रकार उस समय समस्त आकाश को घेर कर आए हुए सुर और असुरों यह जगत ऐसा सुशोभित हो रहा था कि मानो उत्पन्न होता हुआ दूसरा दिव्य स्वर्ग ही हो। अर्थांतर हो गया क्या? पिछेत्री पढ़ना है क्या? हाँ हाँ हाँ, शारदा छाबड़ा है क्या? शारदा भी बीना पार्स बिहार जी, बीना जी पार्स बिहार। प्रभा देवी पांड्या, मंजू सरावगी, कोई आए मंजू नहीं सरावगी, है। मंजू सरावगी तो थे, अभी उनका म्यूट नहीं था, बार बार दिखा रहा था। पढ़ेंगे क्या मंजू सरावगी जी?
सरिता जी पांड्या। आज कोई नहीं है क्या? अंजू फिरोजाबाद। दीदी जय जिनेन्द्र, मैं हूँ तो सही पर दीदी पढ़ नहीं पाऊंगी मैं। मेरे फ्रैक्चर हुआ है तो मेरे कपड़े अपड़े सही नहीं है। अच्छा ठीक है फिर। उषा हाँ। जैन जी। उषा जैन जी। पढ़ रही हूँ मैं। प्रणाम दीदी, सभी को जय जिनेन्द्र। अथानंतर, जिसमें देव रूपी कारीगरों ने सैकड़ों प्रकार की उत्तम उत्तम रचनाएं की हैं, ऐसा ऐसा भगवान ऋषभ देव का समवसरण देवों ने दूर से ही देखा, जो 12 योजन विस्तार वाला है और जिसका तल भाग अच से देदीप्यमान हो रहा है। ऐसा इंद्र नील मणियों से बना हुआ वो भगवान का समवसरण बहुत ही सुशोभित हो रहा था। इंद्र नील मणियों से बना और चारों ओर से गोलाकार वह समवसरण ऐसा जान पड़ता था मानो 3 जगत की लक्ष्मी के मुख देखने के लिए मंगल रूप एक दर्पण ही हो। जिस समवसरण के बनाने में सब कामों में समर्थ इंद्र स्वयं सूत्रधार था, ऐसे उस समवसरण की वास्तविक रचना का कौन वर्णन कर सकता है? अर्थात कोई नहीं। फिर भी उसकी शोभा के समूह का कुछ थोड़ा सा वर्णन करता हूँ, क्योंकि उसके सुनने से भव्य जीवों का मन प्रसन्नता को प्राप्त होता है। उस समवसरण के बाहरी भाग में रत्नों की धूली से बना हुआ एक धूलिसाल नाम का घेरा था, जिसकी कांति अच से देदीप्यमान थी और जो अपने समीप के भूभाग को अलंकृत कर रहा था। वह धूलिसाल ऐसा अच्छा जान पड़ता था मानो अच से देदीप्यमान और बलय चूड़ी के आकार धारण करता हुआ इंद्रधनुष की धूली साल के बहाने से उस समवसरण की सेवा कर रहा हो। कटी सूत्र की शोभा को धारण करता हुआ और बलय के आकार का वह धूली साल का घेरा जिनेन्द्र देव के उस समवसरण को चारों ओर से घेरे हुआ था। अनेक प्रकार के रत्नों की धूली से बना हुआ वह धूली साल कहीं तो अंजन के समूह के समान काला काला सुशोभित हो रहा था, कहीं सुवर्ण के समान पीला पीला लग रहा था और कहीं मूंगा की कांति के समान लाल लाल भासमान हो रहा था, जिसकी किरणें ऊपर की ओर उड़ रही हैं। ऐसे तोते के पंखों के समान हरित वर्ण की मणियों की धूली से कहीं कहीं व्याप्त हुआ वह धूलिसाल ऐसा अच्छा सुशोभित हो रहा था मानो कमलनी के छोटे छोटे नए पत्तों से ही व्याप्त हो रहा हो। वो कहीं कहीं पर चंद्रकांत मणि के चूर्ण से बना हुआ था और चांदनी की शोभा धारण कर रहा था। फिर भी लोगों के चित्त को अनुरक्त अर्थात लाल लाल कर रहा था। यह भारी आश्चर्य की बात थी। परिहार पक्ष में अनुराग से युक्त कर रहा था। कहीं पर परस्पर में मिली हुई मरकत मणि और पद्मराग मणि की किरणों से वह ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश रूपी आंगन में इंद्रधनुष की शोभा ही बढ़ा रहा हो। कहीं पर पद्मराग मणि और इंद्र नील मणि के प्रकाश से व्याप्त हुआ वह धूलिसाल ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान के द्वारा चूर्ण किए गए काम और क्रोध के अंशों से ही बना हो। कहीं कहीं पर सुवर्ण की धूली के समूह से देदीप्यमान होता हुआ
वह धूलिसाल ऐसा अच्छा जान पड़ता था मानो वह धूर्त कामदेव कहाँ छिपा है उसे देखो, मानो वह धूर्त कामदेव कहाँ छिपा है उसे देखो। वह हमारे द्वारा जलाए जाने योग्य है, ऐसा विचार कर ऊंची उठी हुई अग्नि का समूह हो। इसके सिवा वह छोटे बड़े रत्नों की किरणावली से आकाश को भी व्याप्त कर रहा था। इस धूलिसाल के बाहर चारों दिशाओं में सुवर्ण में खंभों के अग्रभाग पर अवलंबित 4 तोरण द्वार सुशोभित हो रहे थे। उन तोरणों में मत्स्य के आकार बनाए गए थे और उन पर रत्नों की मालाएं लटक रही थीं। उस धूलिसाल के भीतर कुछ दूर जाकर गलियों के बीचों बीच में सुवर्ण के बने हुए और अतिशय ऊंचे मानस्तंभ सुशोभित हो रहे थे। भावार्थ, चारों दिशाओं में एक एक मानस्तंभ था। जिस जगती पर मानस्तंभ थे वह जगती 4 गोपुर द्वार से युक्त 3 कोटों से घिरी हुई थी। उसके बीच में एक पीठिका थी। वह पीठिका तीनों लोकों के स्वामी जिनेंद्र देव के अभिषेक के जल से पवित्र थी। उस पर चढ़ने के लिए सुवर्ण की 16 सीढ़ियां बनी हुई थी। मनुष्य, देव, दानव आदि सभी उसकी पूजा करते थे और उस पर सदा पूजा के अर्घ पुष्पों का उपहार रखा रहता था। ऐसी उस पीठिका पर आकाश को स्पर्श करते हुए वे मानस्तंभ सुशोभित हो रहे थे। जो दूर से दिखाई देते ही मिथ्या दृष्टि का अभिमान आइसक्रीम है, एक बेसिला है, एक तो लीजिएगा किसका खुला है किसी का, और तुमको फुर्सत कब है? जो दूर से दिखाई देते ही फुर्सत रहनी चाहिए ना तुमको। कब है? भाई साहब म्यूट हो रही है, भाई साहब म्यूट हो रही है आपकी। बंद करिए, आप बाहर बैठे, मैं चालू आपका बंद करिए। जो दूर से दिखाई देते ही मिथ्या दृष्टि जीवों का अभिमान बहुत शीघ्र नष्ट कर देते थे। वे मानस्तंभ आकाश का स्पर्श कर रहे थे। महाप्रमाण के धारक थे, घंटाओं से घिरे हुए थे और चमर तथा ध्वजाओं से सहित थे। इसीलिए ठीक दिग्गजों के समान सुशोभित हो रहे थे, क्योंकि दिग्गज भी आकाश का स्पर्श करने वाले महाप्रमाण के धारक घंटाओं से युक्त तथा चमर और ध्वजाओं से सहित होते हैं। 4 मानस्तंभ 4 दिशाओं में सुशोभित हो रहे थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो उन मानस्तंभों के छल से भगवान के अनंत चतुष्टय ही प्रकट हुए हों। उन मानस्तंभों के मूल भाग में जिनेंद्र भगवान की सुवर्ण में प्रतिमाएं विराजमान थीं, जिनकी इंद्र लोग क्षीर सागर के जल से अभिषेक करते हुए पूजा करते थे। वे मानस्तंभ निरंतर बजते हुए बड़े बड़े बाजों से निरंतर होने वाले मंगलमय गानों और निरंतर प्रवृत्त होने वाले नृत्यों से सदा सुशोभित रहते थे। ऊपर जगती के बीच में जिस पीठिका का वर्णन किया जा चुका है, उसे मध्य भाग में 3 कटनीदार एक पीठ था। उस पीठ के अग्रभाग पर ही वे मानस्तंभ प्रतिष्ठित थे। उनका मूल भाग बहुत ही सुंदर था। वे सुवर्ण के बने हुए थे, बहुत ऊंचे थे। उनके मस्तक पर 3 छत्र फिर रहे थे। इंद्र के द्वारा बनाए जाने के कारण उनका दूसरा नाम इंद्रध्वज भी रूढ़ हो गया था।
उनके देखने से मिथ्या दृष्टि जीवों का सब मान नष्ट हो जाता था। उनका परिमाण बहुत ऊंचा था और 3 लोक के जीव उनका सम्मान करते थे। इसलिए विद्वान लोग उन्हें सार्थक नाम से मानस्तंभ कहते थे। सो हो गया, आगे पढ़ना है। नहीं, प्रणाम आगे दीदी। अब हाँ रेखा जी पढ़ेंगे। मेरे पास ग्रंथ नहीं है, हाँ मैंने अभी अभी ज्वाइन किया। रंजना जी बेंगलोर। वो भी नहीं है शायद। मेरा नाम आ गया क्या दीदी? वो क्या शर्मिला, मेरा नाम आ गया क्या? वीना जैन। क्या नाम है? वीना हाँ जैन। बीना जैन आ गया था आपका, पढ़ना है पढ़िए आप, आज ही अनाउंस किए थे, आप आए थे नहीं। तो फिर अब पढ़ लूं, मैं पढ़ लूं या पढ़ लीजिए कोई और पढ़ लीजिए पढ़ेगा? पढ़ जैसे आप लीजिए कहो हो जाएगा। पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। हाँ, तो पेज नंबर बता दीजिए, क्योंकि मैं कहीं भी थी, अभी अभी आई हूँ, इसलिए मैंने पूछा। 516 में 102 के बाद में पढ़ना आपको। इनके बाद में टाइम रहा तो इनके बाद में उषा सेठी जी है क्या? रंजना जी बेंगलोर, उषा सेठी जी, चंद्रकला जी धनबाद। 416 102 के बाद में 516 516। 516। अच्छा, कल्पना जी, टाइम रहा तो कल्पना जी पढ़ लेंगे इनके बाद में, और तो नहीं है कोई लगता है। 516 102 के बाद में जो अनेक प्रकार से, यहाँ से दीदी, यहाँ से शर्मिला। हाँ हाँ हाँ, जय हिंद सबको। जो जो अनेक प्रकार के कमलों से सहित थी, जिसमें स्वच्छ जल भरा हुआ था, और जो भव्य जीवों को विशुद्धता के समान जान पड़ती थी, ऐसी बावड़ियां उन मानस्तंभ के सीमावर्ती भूमि भाग को अलंकृत कर रही थी, जो फूले हुए सफेद और नीले कमल रूपी संपदा से सहित थी। ऐसी वे बावड़ियां इस प्रकार सुशोभित हो रही थी, मानो भक्ति पूर्वक जिनेन्द्र देव की लक्ष्मी को देखने के लिए पृथ्वी ने अपने नेत्र ही उधारे हों। जिन पर ब्रह्मों का समूह बैठा हुआ है, ऐसे फूले हुए नीले और सफेद कमलों से ढकी हुई वे बावड़ियां ऐसी सुशोभित हो रही थी, मानो अंजन सहित काले और सफेद नेत्रों से ही ढक रही हों। वे बावड़ियां एक एक दिशा में 4-4 थी, और उनके किनारों पर पक्षियों की शब्द करती हुई पंक्तियां बैठी हुई थी, जिससे वे ऐसी जान पड़ती थी मानो उन्हें शब्द करती हुई डोली करघनी की धरण की हो। उन बावड़ियों में मनियों की सीढ़ियां लगी हुई थी। उनके किनारे की ऊंची उठी हुई जमीन स्फटिक मणि की बनी हुई थी, और उनके पृथ्वी से निकलता हुआ लावण्य रूपी जल भरा हुआ था। इस प्रकार वे प्रसिद्ध बावड़ियां कृत्रिम नदी के समान शोभित हो रही थी। वे बावड़ियां भ्रमों की गुंजार से ऐसी जान पड़ती थी, मानो अच्छी तरह से अनंत भगवान के गुणों ही गा रही हों। उठती हुई बड़ी बड़ी लहरों से ऐसी जान पड़ती थी, मानो जिनेन्द्र भगवान की विजय से संतुष्ट होकर नृत्य ही कर रही हों। चकवा चकवियों के शब्द से ऐसी जान पड़ती थी, मानो जिनेन्द्र देव का स्तवन ही कर रही हों। स्वच्छ जल धारण करने से ऐसी जान पड़ती थी, मानो संतोष ही प्रकट कर रही हों। और किनारे पर बने हुए पांव धोने से कुंडों से ऐसी जान पड़ती थी, मानो अपने अपने पुत्रों से सहित हों। इस प्रकार नंदोत्तरा आदि नामों से धारण करने वाली से बावड़ियां बहुत ही अधिक सुशोभित हो रही थी। उन बावड़ियों से थोड़ी ही दूर आगे जाने पर प्रत्येक बिथी को छोड़कर
जल से भरी हुई एक परिखा थी जो कि कमलों से व्याप्त थी और समवसरण की भूमि को चारों ओर से घेरे हुए थी। स्वच्छ जल से भरी हुई और मनुष्यों के पवित्र करने वाली वह परिखा ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो परिखा रूप धार कर आकाश गंगा ही भगवान की सेवा करने के लिए आए हों। वह परिखा स्फटिक मणि के निश्चय के समान स्वच्छ जल से भरी हुई थी। निश्चंद माने क्या है? और उसमें समस्त तारा तथा नक्षत्रों का प्रतिबिंब पड़ रहा था, इसलिए वह आकाश की शोभा धारण कर रही थी। वह परिखा अपने रत्नमय किनारों पर मधुर शब्द करती हुई पक्षियों की माला धारण कर रही थी, जिससे ऐसी जान पड़ती थी मानो लहरों रूपी हाथों में पकड़ने योग्य उत्तम कांति वाली गर्घनी ही धारण कर रही हो। जलचर जीवों की भुजाओं के संगठन में उठी हुई और वायु द्वारा ताड़ित हुई लहरों से वह परिखा ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो जिनेंद्र भगवान के विजयों स्तवन में संतोष से नृत्य ही कर रही हों। लहरों के भीतर घूमते घूमते जब वे कभी ऊपर प्रकट होने वाली मछलियों के समूह से भरी हुई वह परिखा ऐसी जान पड़ती थी मानो देवांगनाओं के नेत्रों के विलासों, कटाक्षों तथा अभ्यास ही कर रही हों। जो मछलियां उन परिखा के लहरों के बीच में बार बार डूब रही थी, वह ऐसी जान पड़ती थी मानो देवांगनाओं ने नेत्रों के विलासों से पराजित होकर ही लज्जावश लहरों में छिप रही थी। उस परिखा के भीतर भूभाग को एक लतावन घेरे हुए था। वह लतावन लताओं, छोटी छोटी झाड़ियों और वृक्षों से उत्पन्न हुए सब ऋतुओं के फूलों से सुशोभित हो रहा था। उस लतावन में पुष्प रूपी हास्य से उज्जवल अनेक पुष्पलताएं सुशोभित हो रही थी, जो कि स्पष्ट रूप से ऐसी जान पड़ती थी मानो देवांगनाओं के मंद हास्य का अनुकरण ही कर रही हों। मनोहर गुंजार करते हुए भ्रमों से उनका अत्यंत भाग ढका हुआ है। ऐसी उन वनों की लताएं इस भांति सुशोभित हो रही थी मानो उन्होंने अपना शरीर नील वस्त्र से ही ढक लिया हो। उन लतावन की अशोक लताएं लाल लाल नए नए पत्ते धारण कर रही थी और उनसे वे ऐसी जान पड़ती थी मानो अप्सराओं के लाल लाल हाथी रूपी पल्लवों के साथ स्पर्धा होकर रही हो। मंद मंद वायु के द्वारा उड़ी हुई केसर से व्याप्त हुआ और जिनके समस्त दिशाएं पीली पीली कर दी हैं, ऐसा वहां आकाश सुगंधित पूर्ण अथवा चंदोवे को शोभा धारण कर रहा था। उस लतावान में प्रत्येक फूल पर मधुर शब्द करते वे भ्रमर बैठे हुए थे, जिनसे वह ऐसा जान पड़ता था मानो हजार नेत्रों को धारण करने वाले इंद्र के विलास की विडंबना ही कर रहा हो। फूलों की मंजरियों के समूह से सघन पराग को ग्रहण करता हुआ और लताओं को हिलाता हुआ वायु उस लतावन में धीरे धीरे बह रहा था। उस लतावन में बने हुए मनोहर क्रीड़ा प्रवत सैयाओं से सुशोभित लता गृह और ठंडी ठंडी हवा देवांगनाओं को बहुत ही संतोष पहुंचाती थी। उस वन में अनेक हो गया ठीक। आगे पढ़ेंगे। निशंत माने क्या है? निशंत के समान स्वच्छ जल से भरी थी। और आगे रेखा जी नहीं है, कल्पना रंजना जी नहीं है, मैं हूँ, सेठी जी है क्या? मैं हूँ कल्पना, पढ़ू क्या? आप वो उससे पहले उषा सेठी जी है क्या? हाँ
उषा सेठी जी नहीं है, कल्पना जी आप पढ़िए। हाँ, जय जिनेन्द्र। वो ललिता जी से कुछ पूछ रही है, दो तीन उस बार वन पूछी, में ललिता दीदी अनेक बताइए। कुसुमित हैं? अर्थात फूली क्या बोल हुई रहे ललिता दीदी और पूछ रही रजस्वला थी, तो कह रहे हैं वो अर्थात पूछ रही है। पराग एक से मिनट। भरी हुई लताओं का मधुव्रत कल्पना जी अर्थात एक भ्रमर मिनट। स्पर्श कर रहे कल्पना थे। जी 1 मिनट। सो ठीक ही है, क्योंकि मधु पाई अर्थात मद्य पीने वालों के पवित्रता कहाँ हो सकती है। भावार्थ, जिस प्रकार मधु मदिरा पान करने वाले पुरुषों के पवित्र और अपवित्र का कुछ भी विचार नहीं रहता, वे रजोधर्म से युक्त ऋतुमती स्त्री का भी स्पर्श करने लगते हैं। इसी प्रकार मधु पुष्परस का पान करने वाले उन भ्रमरों के भी पवित्र अपवित्र का कुछ भी विचार नहीं था, क्योंकि वे ऊपर कही हुई कुसुमित और रजस्वला लता रूपी स्त्रियों का स्पर्श कर रहे थे। यथार्थ में कुसुमित और रजस्वला लताएं अपवित्र नहीं होती। यहाँ कवि ने श्लेष और समासोक्ति अलंकार की प्रधानता से ही ऐसा वर्णन किया है। उस वन के लताग्रहों के बीच में पड़ी हुई बर्फ के समान शीतल स्पर्श वाली चंद्रकांत मणियों की शिलाएं इंद्रों के विश्राम के लिए हुआ करती थी। उस लतावन के भीतर की ओर कुछ मार्ग उल्लंघन कर निषद पर्वत के आकार का सुवर्णमय पहला कोट था, जो कि उस समशरण भूमि को चारों ओर से घेरे हुए था। उस समशरण भूमि के चारों ओर स्थित रहने वाला वह कोट ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो मनुष्य लोक की भूमि के चारों ओर स्थित हुआ मानुषोत्तर पर्वत ही हो। उस कोट को देखकर ऐसा मालूम होता था मानो आकाश रूपी आंगन को चित्र विचित्र करने वाला सैकड़ों इंद्रधनुषों का समूह ही कोट के बहाने से आकर उस समशरण भूमि को अलंकृत कर रहा हो। उस कोट के ऊपरी भाग पर स्पष्ट दिखाई देते हुए जो मोतियों के समूह जड़े हुए थे, वे क्या यह ताराओं का समूह है। इस प्रकार लोगों की शंका के स्थान हो रहे थे। उस कोट में कहीं कहीं जो मूंगाओं के समूह लगे हुए थे, वे पद्मराग मणियों की किरणों से और भी अधिक लाल हो गए थे और संध्या काल के बादलों की शोभा प्रकट करने के लिए समर्थ हो रहे थे। वह कोट कहीं तो नवीन मेघ के समान काला था, कहीं घास के समान हरा था, कहीं इंद्रगोप के समान लाल लाल था, कहीं बिजली के समान पीला पीला था और कहीं अनेक प्रकार के रत्नों की किरणों से इंद्रधनुष की शोभा उत्पन्न कर रहा था। इस प्रकार वह वर्षा काल की शोभा की विडंबना कर रहा था। वह कोट कहीं तो युगल रूप से बने हुए हाथी घोड़े और व्याघ्रों के आकार से व्याप्त हो रहा था, कहीं तोते हंस और मयूरों के जोड़े से उद्भासित हो रहा था, कहीं अनेक प्रकार के रत्नों से बने हुए मनुष्य और स्त्रियों के जोड़ों से सुशोभित हो रहा था, कहीं भीतर और बाहर की ओर बनी हुई कल्पलताओं से चित्रित हो रहा था, कहीं पर चमकते हुए रत्नों की किरणों से हंसता हुआ सा जान पड़ता था और कहीं पर फैलती हुई प्रतिध्वनि से सिंहनाद करता हुआ सा जान पड़ता था, जिसका आकार बहुत ही देदीप्यमान है, जिसने अपने चमकीले रत्नों की किरणों से आकाश रूपी आंगन को घेर लिया है और जो निषद कुलाचल के साथ ईर्ष्या करने वाला है, ऐसा वह कोट बहुत ही अधिक शोभायमान हो रहा था। उस कोट के चारों दिशाओं में चांदी के बने हुए 4 बड़े बड़े गोपुर द्वार सुशोभित हो रहे थे, जो कि विजयार्थ पर्वत के शिखरों के समान आकाश का स्पर्श कर रहे थे। चांदनी के समूह के समान निर्मल
ऊंचे और 3-3 खंड वाले वे गोपुर द्वार ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो तीनों लोकों की शोभा को जीतकर हंस ही रही हो। वे गोपुर द्वार पद्मराग मणि के बने हुए और आकाश को उल्लंघन करने वाले शिखरों से सहित थे तथा अपनी फैलती हुई लाल लाल किरणों के समूह से ऐसे जान पड़ते थे मानो दिशाओं को नए नए कोमल पत्तों से युक्त ही कर रहे हो। इन गोपुर दरवाजों पर कितने ही गाने वाले देव जगत गुरु भगवान ऋषभदेव के गुण गा रहे थे, कितने ही उन्हें सुन रहे थे और कितने ही मंद मंद मुस्कुराते हुए नृत्य कर रहे थे। उन गोपुर दरवाजों से प्रत्येक दरवाजे पर श्रृंगार कलश और दर्पण आदि 108 मंगल द्रव्य रूपी संपदाएं सुशोभित हो रही थी तथा प्रत्येक दरवाजे पर रत्नमय आभूषणों की कांति के भार से आकाश को अनेक वर्ण का करने वाले 100 तोरण शोभायमान हो रहे थे। उन प्रत्येक तोरणों में जो आभूषण बंधे हुए थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो स्वभाव से ही सुंदर भगवान के शरीर में अपने लिए अवकाश न देखकर उन तोरणों में ही आकर बंध गए हो। उन गोपुर द्वारों के समीप प्रदेशों में जो शंख आदि 9 निधियां रखी हुई थी वे जिनेंद्र भगवान के तीनों लोकों को उल्लंघन करने वाले भारी प्रभाव को सूचित कर रही थी अथवा दरवाजे के बाहर रखी हुई वे निधियां ऐसी मालूम होती थी मानो मोह रहित तीनों लोकों के स्वामी भगवान जिनेंद्र देव ने उनका तिरस्कार कर दिया था, इसीलिए दरवाजे के बाहर स्थित होकर दूर से ही उनकी सेवा कर रही हो। उन गोपुर दरवाजों के भीतर जो बड़ा भारी रास्ता था उसके दोनों ओर 2 नाट्यशालाएं थी। इस प्रकार चारों दिशाओं के प्रत्येक गोपुर द्वार में 2-2 नाट्यशालाएं थी। वे दोनों ही नाट्यशालाएं 3-3 खंड की थी और उनमें ऐसी जान पड़ती थी मानो लोगों के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के भेद से 3 भेद वाला मोक्ष का मार्ग ही बतलाने के लिए तैयार खड़ी हो। जिनके बड़े बड़े खंभे सुवर्ण के बने हुए हैं, जिनकी दीवारें दैदीप्यमान स्फटिक मणि की बनी हुई हैं और जिन्होंने अपने रत्नों के बने हुए शिखरों से आकाश के प्रदेश को व्याप्त कर लिया है, ऐसी वे दोनों नाट्यशालाएं बहुत ही अधिक सुशोभित हो रही थी। जय जिनेंद्र। टाइम भी हो गया। ललिता भाभी नहीं है क्या? सब मिला जी। यदक्षमात्र पूर्वाकिहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे च मित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानि त्वं वन्दे मानस्य ममास्तु देवी जवानी के ज्ञान ते सुचे लोकालो सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो हे जिनवानी भारती तो ही जपो निर्णय जो तेरा शरणा गए सो पावे सुचय देव भजु अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।
प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों को प्रणाम। प्रतिमाधारी को वंदना, सभी को सादर जय को जिनेंद्र। वंदना, दादी को प्रणाम, बाकी प्रतिमा धारी को वंदना, सभी को सादर जय जिनेंद्र। भाभी कल क्लास जय हो गई क्या? जिनेंद्र। प्रतिमाधारी की वंदना, सबको सादर जय जिनेंद्र। प्रतिमाधारी को वंदना, सभी बड़ों को सादर जय जिनेंद्र। प्रतिमाधारी को वंदना, सभी बड़ों को सादर जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय, नहीं सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। भाभी कल क्लास सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। प्रतिमाधारी को वंदना, सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ भाभी कल क्लास होगी क्या? हाँ कल होगी क्या? क्या चीज? कल क्लास कल होगी क्या? क्लास होगी दीदी? कल क्या है? कल 2 अक्टूबर है दशहरा। नहीं तो क्या है, कल क्लास नहीं होने का कारण? दशहरा ये भाभी, और तो कोई कारण का आना जाना रहता है ना, मतलब हमारे यहाँ हाँ? पे रहता है आना जाना। क्या चीज? आना जाना हो रहता है मतलब ना। बहू क्या चीज का आना जाना बहू रहता जाती नहीं है। समझी। असल में भाभी जीजी के लड़के की कल रिंग सेरेमनी है हाँ तो और दशहरा भी है, इसलिए वो पूछ रही है कि कभी दशहरे की वजह से क्लास ना होती हो। डर ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं क्लास तो होगी, क्लास क्यों नहीं होगी? अच्छा क्लास। क्लास तो होगी। हाँ तो वही सोच रही कि मेरा जो है छूटे ना रिंग सेरेमनी में ना, क्लास वो कर ही लेती दशहरे पे। क्लास होगी, क्लास से थोड़ी ना मतलब। उसकी भी छूटेगी, खैर मैं तो कर लूंगी, पर उसकी तो छूटेगी शायद ना भी छूटे। मेहमान बहुत एंड कर रहे हैं। नहीं होगी क्लास, कल दोनों क्लास होगी। अच्छा दोनों क्लास हो गई,